जब विचार पूरी तरह समाप्त हो जाएं, फिर विचारों की भूमिका क्या रहती है? ध्यानात् धार्यते बुद्धिम बुद्धया संपरम मृच्छति। ध्यान से बुद्धि स्थिर होती है और तब वह परम को प्राप्त करती है। क्या विचार मैकेनिकल थॉट का समाप्त होना ही परम को प्राप्त करना है? चर्चा में गहरे उतरने के लिए वीडियोस को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जहां भी कोई मत प्रकट करना हो, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है, उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूं तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूं। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम विचारों पर अभी तक चली आ रही चर्चा को और डिस्क्राइब करेंगे और उसे विस्तार देते हैं। दोस्तों, हमने देख लिया कि विचारों का क्षय, विचारों का नाश कैसे हो सकता है, उनको टोटलिटी में देखने के लिए। और हम जब यहाँ विचारों का नाश कह रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकल थॉट है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे रोज़मर्रा के काम में जो विचार यूज़ होते हैं वो भी यूज़ करने की कैपेबिलिटी हम खो दे रहे हैं इस परसेप्शन से। उसका ये मतलब कतई नहीं है। विचार बस अपनी जगह पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस थीम को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि जब विचार समाप्त हो गए तो फिर विचारों का काम क्या। तो दोस्तों, अगर हम उदाहरण लें किसी एक विचार का, जैसे कि लोभ को मैंने पूरी तरह देख लिया या आपने पूरी तरह देख लिया। सामान्यतः लोभ क्या है कि हमें कोई वस्तु है और हमें वो और चाहिए, या तो हमारे पास वो वस्तु नहीं है और उसे पाने की कामना है, और उसे पाने की कामना होने की वजह से वो जब मिल जाए तो उसे और पाने की भी चाहत होती है। तो नॉर्मली अगर हम बिना अवेयरनेस के ये चीज़ करते रहें, तो जैसा कि हमने न्यूरोसाइंस के न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में देखा है कि ये जो न्यूरल कनेक्शन है, लोभ का न्यूरल कनेक्शन अगर हम कह लें, तो वो एक आदत बन जाता है। तो जैसे ही कोई ऐसी चीज़ मेरे पास मैंने सोची या मेरे समक्ष आई जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसे पाने की तुरंत कामना होगी। वो मिल जाए मुझे तो फिर से वो न्यूरल कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा कि ये मुझे और चाहिए। तो ये रीइंफोर्स होता रहेगा मेरे ब्रेन के स्तर पर। लेकिन जब मैं अवेयर होके कम से कम इस थॉट के स्ट्रक्चर को, इस लोभ के स्ट्रक्चर को अगर देखता हूं कि मुझे वो चीज चाहिए क्यों, अगर मैं एक बार ठहर करके जैसे ही मैं सोचता हूं कि ये चीज मुझे चाहिए क्यों, तो ब्रेन का दूसरा न्यूरल कनेक्शन एक्टिव हो गया, जो अवेयरनेस का न्यूरल कनेक्शन है। अलग तरह के वेव्स एक्टिव हो गए। और जब मैं उसे पूछता हूं कि मुझे ये चाहिए क्यों, तब मैं सवाल करता हूं कि क्या वाकई ये मुझे चाहिए। अगर मुझे वाकई में ये चाहिए तो मैं उसे ले लेता हूं और मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। जब मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, फिर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ये एक लॉजिकल या तार्किक रूप से हमने देख लिया। फिर उस चीज़ की कामना मन में रखने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। तो जब मैंने इस चीज़ को देख लिया, लोभ के इस स्ट्रक्चर को देख लिया,
अवेयरनेस के थ्रू, तो मेरे ब्रेन में नया न्यूरल कनेक्शन एक्टिव हो गया, और वो न्यूरल कनेक्शन अवेयरनेस का है, ठहराव का है, जो ये देखता है कि वाकई में क्या मुझे लोभ जैसे किसी विचार की आवश्यकता भी है। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं ले लूँगा अगर मेरे सामर्थ्य में हो। अगर मेरे सामर्थ्य में नहीं है तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि जब मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं उस चीज़ को ले लूँ तो मैं ले लूँगा। अगर मुझे गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो मुझे गाड़ी चाहिए क्यों? हाँ, हो सकता है कि मुझे सुविधा है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की, तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास अभी गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सोच के बेचैन नहीं होता रहता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि उस विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कोई ऑल्टरनेटिव तरीका खोज लेता हूँ ट्रैवल करने का, और जब पैसे आ जाएंगे तो वो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं तो मैं गाड़ी लेता ही नहीं। लेकिन हाँ, दूसरे के पास गाड़ी है और मेरे पास नहीं है, अगर ये दुनिया समाज देखेगी तो क्या कहेगी कि किसके पास गाड़ी नहीं है। तो ये फिर वही थॉट का स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के उस न्यूरल कनेक्शन को एक्टिवेट कर रहा है जो लोभ प्रकट करता है। लेकिन अवेयरनेस से हम जब इस चीज़ को देखते हैं तो हम वही चीज़ लेते हैं जो हमारे जीवन में आवश्यक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए, तो अगर हम सिर्फ लोभ का उदाहरण लें तो बस उसके परसेप्शन से, उसको देखने से वह स्वतः समाप्त हो गया। यही बात किसी और भावना के साथ है। अगर हम क्रोध की बात ले रहे हैं तो उसके साथ भी वही है कि क्रोध की आवश्यकता हमें क्या है। अगर कोई बच्चा है, हमारी बात नहीं सुन रहा, तो हो सकता है हम थोड़ी आवाज ऊंची करें, लेकिन उसमें क्रोध का भाव लाने की जरूरत नहीं। क्रोध का भाव मतलब कि हम खुद परेशान हो गए, हम खुद बेचैन हो गए। हमें अगर जरूरत है थोड़ा सा असर्टिव होने की, थोड़ा सा मजबूती से अपनी बात रखने की किसी के भी सामने, तो वो हम रखते हैं क्योंकि वो समय का जरूरत है, समय का डिमांड है। लेकिन उसके बाद उससे बेचैन रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि मैं हर बार वो स्थिति आएगी तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। क्रोध मैं तब करूंगा जब उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि किसी स्थिति के आने पे मैं ऑटोमेटिकली क्रोधित हो गया। तो दोस्तों, ये उदाहरण हम इसीलिए ले रहे हैं कि परसेप्शन किस तरह से किसी विचार की निरर्थकता या उसकी व्यर्थता को एक्सपोज कर सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम अभी पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं, हम जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, उनको हम लेंगे। तो जैसा भगवत गीता में कहा गया, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित आत्मनः तेषाम आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान सूर्य की तरह चमकता है और सत्य को प्रकाशित करता है। तो ये जो अज्ञान है, विचारों के मैकेनिकल नेचर में घूमते रहने का और विचारों के वश में रहने का, वो अज्ञान जब नष्ट होता है तो फिर वह ज्ञान सूर्य की तरह चमकता है, वो परसेप्शन सूर्य की तरह चमकता है और वो सत्य को दिखाता है। और फिर सत्य को दिखाता है मतलब फिर हम चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा वो है। जैसा कि उस चीज़ की, अगर किसी भी चीज़ को मैं ले लूँ, उसकी अगर मुझे ज़रूरत है तो ही मैं उसे ले रहा हूँ। उसके इर्द गिर्द मैं दुनिया नहीं बना रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी आ गई तो मेरा बस जीवन सफल हो गया, मेरे पास जॉब आ गया इस तरह का तो मेरा जीवन सफल हो गया। उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, जैसा वो है, बस मैं उसे वैसा ही देख रहा हूँ। तो वो ज्ञान रूपी सत्य प्रकाशित होता है। अब हमने यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लिया न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। और ये न्यूरॉन्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन अगर वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो बस उसी पाथ पे चलेंगे। लोभ की भावना, क्रोध की भावना, जैसे ही वो सिचुएशन आई, वो न्यूरल कनेक्शन एक्टिवेट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने अवेयरनेस लाया, मेरा दूसरा न्यूरल कनेक्शन एक्टिवेट हो गया। तो मैं जिस हिसाब से दिशा देना चाहूं, उस हिसाब से मैं न्यूरल कनेक्शंस को दिशा दे सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं लोभ के वश में सारा जीवन रह सकता हूं, या मैं चाहूं तो मैं उस कनेक्शन को तोड़कर एक नया कनेक्शन बना सकता हूं न्यूरॉन्स के बीच में। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के नोशन में भी बड़ा ही स्पष्ट आता है। अब सवाल आता है
कि जब हमने विचारों को देख लिया, फिर विचारों का स्थान है क्या, विचार किस लिए हैं, फिर जो नॉर्मल सोच विचार हैं। तो वहाँ पे भी अमृत बिंदु उपनिषद में एक श्लोक है, अथय तदपि लोकम विद्वांसः स्मरन्ति मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन वासनाओं से भरा होता है तब यह बंधन का कारण बनता है। जब यह शुद्ध और विचार शून्य होता है तब यह मुक्ति का द्वार खोलता है। मतलब जब विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होने का मतलब दोस्तों कोई दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ थॉट नहीं है कि अब मैं अच्छा सोचूंगा। विचारों का शुद्धिकरण स्वयं ही हो जाएगा अगर हम विचारों के मैकेनिकल नेचर को देख लेंगे। तो विचार वहां काम करेंगे जहां उन्हें काम करना है। अब अगर मुझे घर बनाना है तो ऐसा कोई सीधा परसेप्शन तो नहीं आ जाएगा कि मुझे बस घर बन के खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे देखना पड़ेगा घर का नक्शा, मुझे देखना पड़ेगा, इंजीनियर से बात करनी होगी, फिर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने होंगे, और वो एक नॉर्मल थॉट का लॉजिकल प्रोसेस है, तो वो तो चलेगा। तो यहाँ पे जब भी हमारे पुराणों में इस तरह की बात कही गई तो शायद हमने उसे विचारों के नजरिए से ही देखा, और फिर हमने समझ लिया कि ये तो अशुद्ध विचार है, लोभ क्रोध अशुद्ध विचार है, तो शुद्ध विचार जैसा कुछ होगा। तो वहां पे वो द्वैत की भावना आ जाती है। तो कुछ अशुद्ध है तो शुद्ध भी होगा, तो अब हम शुद्ध चीजें करेंगे। फिर शुद्ध चीजें अपना ट्रैप बना लेती हैं, वो शुद्ध अपना बंधन हो जाता है। अब मैं लोभ नहीं करूंगा, तो मैंने खुद को उस हैबिट में डाल लिया। अब मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं एक दिन मौन व्रत रखता हूं, अगले दिन क्रोध करता हूं। एक दिन मैं जो मुझे चीज पसंद है उसका मैं त्याग करता हूं, उपवास कर लेता हूं, अगले दिन मैं फिर वही चीज खाऊंगा। तो दोस्तों अगर टोटलिटी में ये परसेप्शन टोटल नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। अगर हम किसी चीज को आदत बनाना चाहेंगे, हम शुद्ध विचारों को आदत बनाना चाहेंगे, तो ऐसा ही होगा। वो कुछ समय तक काम करेंगे, हम एनफोर्स करेंगे चीजों को, लेकिन फिर से हम वापस उसी मोड में आ जाएंगे। इसका समाधान तो पूरी तरह से तभी है जब ये परसेप्शन टोटल हो। जब हमने टोटली लोभ और क्रोध को देख लिया तो फिर मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है उसे छोड़ने के लिए, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इस संदर्भ में हमने मस्तिष्क की जो बात की थी, तो मस्तिष्क में बोला जाता है बीटा वेव और अल्फा वेव करके। तो बीटा वेव वो चीजें होती हैं जब हम बेचैन होते हैं, तो वो एक कहा जाता है कि बीटा वेव है। तो बीटा वेव में रहने का मतलब कि हम हमेशा कुछ सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा नहीं तो वैसा, कहीं ठहराव नहीं है। अल्फा वेव का मतलब हमने उस चीज को देख लिया तो हमारा ब्रेन अल्फा वेव में आ गया, अब मैं समझ गया उस चीज को। जैसे कि अगर शुरू में हमें नहीं पता था बारिश क्यों आती है, तो शायद उस समय के मानव को बिजली कड़कने से ही एक अजीब सा भय लगता होगा, बेचैनी आ जाती होगी। लेकिन जब उसने उसके मैकेनिज्म को समझ लिया तो बिजली कड़कती भी है तो हमारे लिए बड़ी स्वाभाविक सी चीज होती है, उसमें कोई बेचैनी नहीं होती। तो इसी तरह किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ थॉट को पूरी तरह देख लेने से जो ठहराव आता है, तो हम कहते हैं ब्रेन अब अल्फा वेव में काम कर रहा है। अगर वो उस तरह की बेचैनी में रहेगा तो हम कहते हैं कि ब्रेन में वो बीटा वेव सक्रिय है। तो दोस्तों ये सारे न्यूरो साइंस के नोशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात है, ये इनका वैज्ञानिक आधार भी है। और दोस्तों ये जो बात है कि जब हम किसी विचार को पूरी तरह देख लें तो फिर विचार अपनी जगह पर रहता है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि विचार जब अपनी जगह पर है और हम फिर वो काम कर रहे हैं जो जरूरी है, तो जब हर चीज अपनी जगह पर रहे और अपनी जगह के अपने रोल के हिसाब से काम करे, तो वहां पे कोई अपूर्णता नहीं रहती। अपूर्णता नहीं रहने का मतलब कि मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। और जब कुछ पाने जैसा ना महसूस हो, जब कुछ पाने को ना रहे, तो उसमें कहाँ अपूर्णता है दोस्तों? अपूर्ण तो बाय डेफिनेशन, परिभाषा के हिसाब से ही वही है कि उसमें कुछ और चाहिए। लेकिन हर चीज जब अपनी जगह पर है, विचार अपनी जगह पर है और प्रकृति अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, तो फिर इसमें कुछ एडिशन की तो जरूरत ही नहीं।
तो क्या वही पूर्ण नहीं? क्या वही पूर्णता नहीं जहां पे हर चीज अपनी जगह पर है, हर चीज जैसी है वो वैसी है, अपने सत्य में है? तो जब हम ऑब्जर्वर को बीच में ले आते हैं या अहम को बीच में ले आते हैं, तब शायद ये विचारों का लेयर खुद ही आ जाता है, या हम कहें ये विचार ही ये अहम को क्रिएट कर देते हैं। तो जब अहम का भाव नहीं रहता तो बस ऑब्जर्वेशन ही होता है, बस दृश्य ही होता है, उसमें कोई दृष्टा नहीं होता। तो इसीलिए जो जे कृष्णमूर्ति का बहुत फेमस कोट है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इसकी सार्थकता और इसकी सच्चाई हमें ऐसे ही समझ में आ सकती है कि जब मैं नहीं, जब करता नहीं, तो फिर क्या है? फिर जो है वो बस है, उसमें कंप्लीटनेस है, टोटलिटी है, क्योंकि कुछ और ऐड होने जैसा है नहीं उसमें। तो इसी जो नित्यता का बोध है, इसी जो नित्य होने का बोध है, उसको भगवत गीता में कहा गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। और दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इन सारे श्लोकों को, क्योंकि हमने ओवर द एजेस विचारों के दृष्टिकोण से देखा, थॉट के जरिए देखा, तो हमने चीज़ों को बाइफरकेट कर दिया, चीज़ों को सेपरेट कर दिया। हमने आत्मा को सेपरेट कर दिया, आत्मा को एक अलग एंटिटी समझ लिया, अपने विचारों को एक अलग एंटिटी समझ लिया, और प्रकृति को भी हमने अलग एंटिटी समझ लिया। तो सब चीज़ जब हम अलग अलग देखने लगे, तो हमने इन चीज़ों का ऐसा इंटरप्रेट किया कि आत्मा कोई ऐसी चीज़ है जो इटर्नल है, लेकिन हम नश्वर हैं। तो हम नश्वर हैं, और कुछ आत्मा जैसी चीज़ है जो इटर्नल है, तो वो ईश्वर है, वो हमने, और फिर वो ईश्वर है तो वहाँ तक हमें पहुँचना है, और वहाँ तक पहुँचना है तो फिर हमें इस तरह के कर्म करने हैं, ये करना है, वो करना है, और पूरी धार्मिक परंपराएं जो है वो निकल पड़ी। तो दोस्तों, मेरे विचार से ये स्ट्रक्चर ऑफ थॉट ही है, और शायद इसीलिए इतनी सारी धार्मिक परंपराएं होने के बाद भी जो हम बुद्ध पुरुष कहते हैं या एनलाइटेंड बीइंग्स कहते हैं, वो हमें नहीं दिखते। अगर वाकई में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग होता तो हर कोई उस पर चल पड़ता। किसे अपूर्णता पसंद है, किसे पूर्णता नहीं चाहिए। अगर कोई मेथड होता एस्टैब्लिश्ड कि ये करने से ये हो गया, तो फिर हमारे आसपास तो लाखों एनलाइटेंड बीइंग्स होने चाहिए थे, और समस्या जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हमें ये ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए कि हमने बस इन श्लोकों को एक स्ट्रक्चर ऑफ थॉट बना दिया। तो यहाँ जो नित्यता का बोध है, जब अपूर्णता ही नहीं तो वही तो नित्यता है। लेकिन कई चीज़ें यहाँ बहुत जटिल हो जाती हैं, जैसे क्रोध, लोभ इत्यादि की भावनाओं को तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो डीप रूटेड भय है, जो मृत्यु का भय है, उसे कैसे हटाएं? जैसे ही हमने कैसे हटाए कहा, वो मेथड का नोशन आ गया, तो हम फिर कुछ मेथड की बात करने लगे, और इसी तरह थॉट ने जड़ता पकड़ी है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो मृत्यु भी एक स्वाभाविक सी प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे ब्रेन में या हमारे जनरेशंस में ये न्यूरल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये हमारे अनकॉन्शियस थॉट में है। तो यहीं पे कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस आ जाता है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ तक अवेयरनेस काम करती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ अवेयरनेस आती ही नहीं। जैसे मृत्यु का भय इतना डीप रूटेड है कि वो जाता ही नहीं, और शायद वही सारी चीज़ों को ड्राइव करता है। लेकिन जब ये परसेप्शन टोटल हो जाए तो भी शायद ये जो मृत्यु का भय है वो नहीं जाता। और वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस थॉट है, जिसको हम खुद से शायद प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये चीज़ भी हम सचेत रहें, ये चीज़ से भी हम अवेयर रहें कि जो अल्टीमेट एंडिंग है, मृत्यु क्या है, उसे हम अल्टीमेट एंडिंग समझें। बाकी चीज़ों में हम इधर उधर करते रहें, चलो हम थॉट के स्ट्रक्चर को आज नहीं देखते हैं, हम कल देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, हम परसों देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम अपना सारा जीवन खुद को मनोरंजित कर सकते हैं, लेकिन
जो अल्टीमेट एंडिंग है, जो मृत्यु है, अगर आप उसे खुद से ना भी करें तो मृत्यु उन चीजों को खुद से एंड कर देगी, विचारों की प्रक्रिया को एंड कर देगी। तो मृत्यु जो है वो स्वाभाविक एंडिंग है, जो एंडिंग स्वाभाविक रूप से हो जानी चाहिए हमारे द्वारा। जब विचारों के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया तो विचार एंड हो जाने चाहिए, फियर एंड हो जाना चाहिए, मृत्यु का फियर एंड हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाते तो मृत्यु वो स्वयं कर देगी, और विचार अगर खुद को एंड नहीं कर पाता तो मृत्यु उसे एंड कर देगी। तो मृत्यु दोस्तों वो अल्टीमेट एंडिंग है। ये चीजें भले ही हम महसूस ना कर पाए, भले ही हम इसे देख ना पाए, लेकिन कम से कम अपने इंटेलेक्चुअल स्तर पर अपने अवेयरनेस में जरूर रख सकते हैं। अब इसी संबंध में मांडुक्य उपनिषद में कहा गया, यत्र यत्र मनो यति तत्सर्वम ब्रह्मैव तत्स्मृतम। जहां जहां मन जाता है वहां वहां केवल ब्रह्म ही विद्यमान होता है। तो ऐसी मन स्थिति जहां पे विचारों का मैकेनिकल स्ट्रक्चर देखकर विचारों का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, वो जो मन स्थिति है वहां हर जगह ही ब्रह्म है। वहां मैं और दूसरा नहीं है, मैं या कोई और नहीं है, सब कुछ ही ब्रह्ममयी है। और यही हमारे वेदांतों का सार भी है। दोस्तों जुड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।